आज के विशेष अंक में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं गायनेकोलॉजिस्ट दीपिका अरोड़ा से। चलिए चलते हैं मेरी सहयोगी सपना नंदा के पास। नमस्कार, दिन भर देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सपना नंदा। जैसा कि आप सब मेरे से सहमत होंगे कि माँ बनना हर औरत का सपना होता है, जो कि एक बहुत सुखद अनुभव है। इस अनुभव को और कैसे सुखद बनाया जाए, आनंदमय बनाया जाए, गर्भावस्था में क्या सावधानियां बरती जाएं, कैसे अपनी देखभाल की जाए, कैसे डॉक्टरी जांच करवाई जाए, इन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक गायनेकोलॉजिस्ट को। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, आपके हॉस्पिटल में गर्भवती औरतों के लिए क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? हमारे हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं के लिए रेगुलर ओपीडी, लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर की सुविधा उपलब्ध है। ओपीडी में गर्भवती महिलाओं का चेकअप किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें जब डिलीवरी का टाइम होता है तो लेबर रूम में दाखिल किया जाता है डिलीवरी के लिए, और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो सिजेरियन के लिए ऑपरेशन थिएटर की सुविधा उपलब्ध है। लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर सारी फैसिलिटीज़ से लैस है, सब कुछ है हमारे पास। तो क्या शेड्यूल फॉलो करती हैं? जैसे कि गर्भवती महिला पहली बार आपके पास हॉस्पिटल में आती है, रजिस्ट्रेशन के बाद उसे कितनी बार आपके हॉस्पिटल में आना पड़ता है, क्या फ्रीक्वेंसी रहती है? फर्स्ट विज़िट में गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और फर्स्ट विज़िट में उनका हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में हस्बैंड और वाइफ दोनों के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप, VDRL, HIV, HbS एंटीजन और शुगर स्क्रीनिंग की जाती है। इसके अलावा महिला का हीमोग्लोबिन और यूरिन जांच भी किया जाता है। एक अल्ट्रासाउंड फर्स्ट विज़िट में किया जाता है बच्चे की धड़कन जानने के लिए, बच्चा कितने समय का है। महिलाओं की डेट से कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बार महिलाओं को ठीक डेट नहीं बता पाती हैं, तो उससे अल्ट्रासाउंड एक महत्वपूर्ण वो है उपकरण कि हम उससे जान सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है प्रेगनेंसी को। आगे फिर उस हिसाब से 3 to 4 वीक्स का हम गैप रखते हैं सब्सिक्वेंट विजिट्स में। तो जैसे वो आपके पास आती हैं तो इम्यूनाइजेशन का क्या शेड्यूल रहता है? उनको जो टेटनस का टीका लगवाना है, कितनी देर बाद लगवाना चाहिए, कैसे कैसे आपके पास? गर्भावस्था की पूरी 9 महीने की ड्यूरेशन में 2 टीके लगाए जाते हैं टेटनस के। उसमें पहला टीका तो उसकी फर्स्ट विजिट पर हम लगा देते हैं और उसके महीने के बाद में महीने से ज़्यादा अंतर होना चाहिए दूसरे टीके के लिए। तो अगर मान लो देर से रजिस्टर करती है वो आपके पास, देर हो गई है पहला टीका लगवाने में, तो वो कभी भी गर्भावस्था में 2 टीके? हाँ जी, दो टीके ज़रूरी हैं, कभी भी लगवा सकती हैं। तो इन गर्भवती महिलाओं को जैसे अक्सर कहते हैं कि कैल्शियम की गोली खा लो, आयरन की गोली खा लो, तो किस किस तरह के सप्लीमेंट गर्भवती महिला को लेने चाहिए? पहली तिमाही में तो आयरन कैल्शियम नहीं दिया जाता है, क्योंकि महिलाओं को वैसे ही उल्टी और उसकी शिकायत हो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें तो एक फोलिक एसिड की गोली ज़रूरी होती है, वो बच्चे के विकास के लिए दी जाती है। और दूसरी तिमाही से हम आयरन कैल्शियम शुरू करते हैं, तो वो ज़रूरी होता है उसकी नरिशमेंट के लिए, माँ की नरिशमेंट के लिए ज़रूरी है। और उसके अलावा डाइट पे ज़ोर दिया जाता है, खाना अच्छे से खाना है, हरी सब्जियाँ और केला, फ्रूट्स सारे खाने चाहिए, तो उस बाकी उन चीज़ों पे फिर जोर दिया जाता है। आयरन कैल्शियम तो जरूरी है। डाइट के बारे में बताया, तो उनको कुछ डाइटरी काउंसलिंग भी दी जाती है कि जो वो खा रही हैं अपने? नहीं, नॉर्मली महिलाओं को हमें बताना पड़ता है, क्योंकि वो घर में जो खा रहे होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता है, तो उनको बहुत अच्छे से बताना पड़ता है कि एक बच्चे का विकास है उनके शरीर में जो हो रहा है, तो उनको नॉर्मल से ज़्यादा ही खाना पड़ेगा। अगर नॉर्मली वो 2 या 3 चपाती खाती हैं तो उसे ऑलमोस्ट डबल खा लेना चाहिए उन्हें। तो आपने बिल्कुल ठीक बताया कि गर्भवती महिला को अपना भी ध्यान रखना है और उसके पेट में जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसका भी ध्यान रखना है। तो भ्रूण की जो पोषाहार संबंधी जरूरतें हैं वो बच्चे की माँ की खुराक द्वारा ही पूरी होनी है, तो उसे रोज का 1 से 1.5 चपाती अतिरिक्त खानी है, 1 कटोरी दाल लेगी, 1 गिलास दूध अतिरिक्त लेना है, 2 से 3 चम्मच चीनी और 2 चम्मच घी अगर अतिरिक्त लेगी तो उसकी रोज की जरूरत पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जैसे कि हमने हरी पत्तेदार सब्जियों के बारे में बात की, तो हरी पत्तेदार सब्जियां भरपूर मात्रा में उसे खानी चाहिए, है ना। साथ में विटामिन सी की जरूरत भी बढ़ जाती है। फ्रूट्स से और जो भी मौसम के ताजे, सस्ते, आसानी से मिलने वाले फल हैं उनका सेवन भी जरूर करना चाहिए। तो फ्लूइड इंटेक के बारे में आप उन्हें क्या बताती हैं कि जो तरल पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, उनकी फ्लूइड इंटेक की बहुत ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी में हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें किसी भी प्रकार से फ्लूइड लें, नींबू पानी बना के लें या सादा पानी ले सकते हैं, और दूध लेंगी तो भी उस वे में भी फ्लूइड अंदर ही जाएगा, तो फ्लूइड इंटेक बहुत ज़रूरी है।